नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया स्वागत करता हूं बीके आरोग्य में। दोस्तों, किडनी फेलियर एक ऐसी समस्या है जब किसी को होती है तो पूरा का पूरा परिवार तबाह हो जाता है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम एक छोटे बच्चे को हो जाए जिसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है और पेरेंट्स को ये पता हो कि किडनी पेशेंट्स की कुछ ही साल की लाइफ होती है, डायलिसिस के बाद 95% लोग लगभग पहले 5 साल के अंदर डेथ कर जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है ऐसे व्यक्ति और ऐसे परिवार के साथ और किस तरह से सर्वाइव करते हैं। तो आज के वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अमृत कुमार। अमृत कुमार 11 साल का ये एज का एक छोटा सा बच्चा, ठीक है। इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ मैसेज मिलेगा, बहुत कुछ आइडिया मिलेगा। ये सीरीज मैं इसीलिए बनाता हूँ ताकि मैं एक होप दे सकूँ, एक आशा दे सकूँ ऐसे पेशेंट्स को जो हार चुके हैं, जो मान चुके हैं कि कोई इलाज नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। उनके लिए एक आशा है, कैसे स्ट्रगल करके लोग जीतते हैं, कैसे वो किडनी फेलियर से फाइट करके और एक नॉर्मल जिंदगी गुजर जाते हैं। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले पेशेंट के पहले हम अटेंडेंट से बात करते हैं, इनके फादर से। हाँ, आप अपना नाम बताएं। नंदन कुमार दास है। आप शुरू से बताएं, कब से दिक्कत आपको स्टार्ट हुई, कैसे आपने शुरू किया, पूरी स्टोरी बताएं। मैंने बहुत दिन से इनका दिखा रहा हूँ। 2017 से मैंने अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में, किडनी सिविल हॉस्पिटल में चेक कराया था। वहाँ 2 साल इलाज कराया। 2 साल इलाज में बच्चा हमारा जो था पहले चलता फिरता नहीं था, बिल्कुल एक दर पर बैठा रहता था। फिर वहाँ की इलाज हुई, वहाँ से दवा चली। 2 साल में बच्चा हमारा चलना फिरना घूमना सब कुछ शुरू कर दिया। इसका किडनी का जो समस्या था वो जो था वहाँ से कंट्रोल न हो पा रहा था, लेवल ही पर रह रहा था। उसके बाद हमने यहाँ बीके आरोग्य में आकर के हमने इलाज कराया। कब की बात है? 1.5 साल ये हो गया। 2017 नहीं 23/3 का है ना सर? 23/3 में आए थे ना, तीसरा महीना 23/3 में आकर के हम सर के मार्च 23 में। हाँ, मार्च से 23 में, ठीक है। 23 में हम आकर के इलाज चला रहे थे। इसके बीच में 2 बार हमारे गैप हो गए सर। दवा आर्थिक स्थिति कमजोरी के अंतर्गत कुछ पैसे के लेवल के लेकर। चलिए, फिर आप दोबारा हमारे पास आए। दोबारा हम सर के पास आए हैं। अभी 10 दिन भरते हुए, उसके बाद इलाज चल रहा है। और इसमें हम चाहते हैं कुछ आर्थिक स्थिति का मदद हो जाए। अभी आपकी कहानी में एक जो मेन मैसेज है वो ये है कि हमारे पुराने पेशेंट हैं। मार्च 2023 में हमारे पास चल के आए, इलाज शुरू हुआ, क्रिएटिनिन भी मेंटेन होना शुरू हुआ, फिजिकल कंडीशन भी इम्प्रूव हुई, काफ़ी कुछ अच्छा रहा। लेकिन चूंकि आर्थिक स्थिति कमजोर थी, दवाओं का खर्च नहीं उठा पा रहे थे और इन्होंने दवाओं को बीच में ब्रेक कर दिया। परिणाम ये हुआ कि इनका क्रिएटिनिन बढ़ता चला गया और जब हमारे पास चल के आए तब तक इनका यूरिया लगभग 300 के आसपास पहुंच चुका था और इनका क्रिएटिनिन भी करीब 8 के आसपास जा चुका था। तो एक छोटे बच्चे की डायलिसिस, आप समझ सकते हैं, एडल्ट एक बड़ा व्यक्ति भी इस डायलिसिस के प्रोसेस को झेल नहीं पाता है और कुछ दिन या कुछ सालों के डायलिसिस के बाद ऐसे पेशेंट वीकनेस की वजह से डेथ कर जाते हैं और छोटे बच्चे का डायलिसिस बहुत ही पेनफुल प्रक्रिया हो सकती है। तो ये भाग के वापस हमारे पास आए। तो पहला मैसेज तो ये है उन लोगों के लिए जो बीके आरोग्यम का इलाज ले रहे हैं लेकिन इलाज के बाद वो इलाज किसी कारण से छोड़ दिए, चाहे वो आर्थिक कमजोरी हो, चाहे वो कहीं और ट्राई कर रहे हो। कुछ लोग होम्योपैथिक में, किसी और पैथी में, किसी और डॉक्टर वैद्य के पास जाके ट्राई करते हैं। ये जानने की बात भी कि बीके आरोग्यम सबसे बड़ी विश्वसनीय संस्थान है। लोग यहाँ वहाँ ट्राई करते हैं, कुछ बड़े बड़े ऐड देख के चले जाते हैं और लास्ट परिणाम ये होता है कि स्थिति खराब करके आते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। एक केस आपके साथ सामने अमृत जी का भी है। अब आगे बढ़ते हैं कि इनके केस में क्या हुआ और किस तरह से हमने इनके केस को हैंडल किया। तो थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे डॉक्टर जितेंद्र के साथ में, जिन्होंने इनके केस को देखा और इसे समझेंगे कि क्या कंडीशन थी और क्या इनका ऑब्जर्वेशन था और क्या इन्होंने किया। सर एक्चुअली जब ये हमारे पास 2023 में आए थे तो उस समय इनका क्रिएटिनिन तो मेंटेन हुआ था। उस समय क्रिएटिनिन इनका ज़्यादा नहीं था, पर जब इन्होंने दवा बंद कर दी और फिर बच्चा है, परहेज तो उतना कर नहीं पाया, जिसकी वजह से इनका क्रिएटिनिन बढ़ते बढ़ते 8 के करीब गया और उसके बाद इनका यूरिया 300 के करीब टच कर गया। तो हमें पहले ये देखना था कि हम पहले पेशेंट को डायलिसिस से किसी भी तरीके से बचाएं, क्योंकि डायलिसिस होना एक हफ्ते में पेनफुल प्रोसेस है और हफ्ते में 2 या 3 की बात से नीचे नहीं कहेंगे वो। तो हमने इनको एडमिट में किया जिसमें इनका क्रिएटिनिन और यूरिया लगातार बैक किया
और आज की डेट में किटनाइन इनका 8.5 के करीब आ चुका है। चलिए, अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, मैं हमेशा एक बार बोलता हूं कि आप बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स, ऐसे डॉक्टर्स देखते होंगे, कुछ फेक डॉक्टर्स भी होते हैं जो दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये होगा वो होगा, लेकिन हमारे अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो आंकड़ों से बात करे, फैक्ट दिखा के और एक पूरे फाइल के साथ बात करें। हर पेशेंट्स की मैं इस तरह से फाइल शो करता हूं जो ऑफलाइन फाइल हमारे पास होती है, और हमारे पास सारा रिकॉर्ड हमारे ऑनलाइन सिस्टम पे हमारे खुद के मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में मैनेज होता है। मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से हम लोग पेशेंट्स की सारी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ये सारी उनकी रिपोर्ट्स होती हैं जो कि हम एथेंटिक लैब, डॉक्टर लाल पैथ लैब या किसी एथेंटिक लैब से ही कराते हैं, लोकल लैब से नहीं कराते हैं। वहाँ पे रिपोर्ट्स में मैनिपुलेशन होती है। इसके अलावा हम इनके रेगुलर जांचें करते हैं, इनमें कितना पानी लेना है, कितना यूरिन पास किया, लेटरिन कितनी बार गए, बीपी इनका दिन में हर 4 बार हम करते हैं कि बीपी का क्या फ्लक्चुएशन चल रहा है, वेट का इनके सीन क्या है, वेट घट बढ़ तो नहीं रहा है, इनकी ट्रीटमेंट्स, मेडिसिन, डाइट है ना, पूरे दिन क्या चलेगा, सब कुछ यहाँ प्रॉपर मेंटेन किया जाता है, क्या क्या ट्रीटमेंट की होनी है। अब मैं एक आंकड़ा दिखाऊंगा आपको। आप यहाँ देख सकते हैं कि इनका क्रिएटिनिन जो हमें इनिशियल मिला वो मिला 7.40 जब हमारे पास ये आए, और यूरिया इनका था 264। ये फर्स्ट रिपोर्ट जब हमने 28 तारीख को इनका स्टार्ट किया, ठीक है। और इसके बाद चूंकि हम 10 दिन जब एडमिट करते हैं पेशेंट्स को, तो 3-3 दिन पे हम जांचें करवाते हैं। 3 दिन बाद की रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं जो यहाँ मेंशन है। ये सारी रिपोर्ट्स मेरे पास में यहाँ पर मौजूद है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसको। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 दिन बाद हमने पाया कि इनका क्रिएटिनिन जंप कर गया, 7.4 से 9.3 हो गया, और यूरिया पहुँच गया 287। ये वो स्टेज था जहाँ हमारे डॉक्टर्स ने भी थोड़ा सा हिम्मत छोड़ा और बोला सर यहाँ पे खतरा हो सकता है, बच्चे की डायलिसिस स्टार्ट कर दी जाए। लेकिन पेशेंट की बहुत ही पुअर कंडीशन और छोटा बच्चा की होने वाली पेनफुल प्रोसेस, हमने कोशिश किया कि नहीं हम ट्राई करेंगे शायद काम हो जाए, और हमने अपनी पूरी एफर्ट को डाला। 3 दिन बाद अगली रिपोर्ट आप देख सकते हैं, तो दूसरी रिपोर्ट आई। यहाँ एक अच्छी राहत की खबर आई कि इनका क्रिएटिनिन घटना शुरू हुआ, 9.43 से घट के 9.1 पर आया, और साथ के साथ इनका यूरिया 287 से घट के 265 पर आया। तो यहाँ पे एक इंप्रूवमेंट हमें मिला और बाकी पैरामीटर भी इनकी ठीक होना शुरू हुआ। फिर जो तीसरी और फाइनल रिपोर्ट आई, क्योंकि 10 डेज में हम 3 रिपोर्ट कराते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि इनका हीमोग्लोबिन जो घट रहा था वो बढ़ना शुरू हो गया। पिछले रिपोर्ट में 7 था और 7.4 हुआ। क्रिएटिनिन आप देख पा रहे हैं 8.47, ये क्रिएटिनिन हुआ, ये क्रिएटिनिन भी और बैक हो गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यूरिया 265 से घट के 114 पे आ गया। जो लगभग 300 के आसपास यूरिया जा चुका था, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन थी, वो अब 114 पर है। और इनके बाकी पैरामीटर भी बिल्कुल ठीक ठाक है। बीपी और यूरिन की मात्रा शुरू में 700 ml यूरिन को पास होता था, अभी 1200-1300 ml यूरिन नॉर्मली पास कर रहे हैं। बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है। अब दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक छोटा बच्चा, ये आप 11 साल का अमित को देख रहे हैं, हमारे पास 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे भी आते हैं, और 90-95 साल के बुजुर्ग भी आते हैं, और इन सब को प्रॉपर रिलीफ मिलता है। क्रिएटिनिन घटती है, यूरिया घटता है, डायलिसिस बंद होता है, ये पॉसिबल है। कुछ लोग इस चीज़ को अभी भी सही नहीं मानते। मैं ऐसे एविडेंस के लिए या आपके फेथ के लिए, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप इस वीडियो को देखें तो आप विश्वास करें। मैं सिर्फ एक आशा देना चाहता हूँ आपको, आप या आपके परिचित में किसी को भी किसी स्टेज में कोई दिक्कत है, डायलिसिस स्टार्ट हुई है, चल रही है, बहुत साल हो चुका है, पेशाब बंद हो चुका है, या अभी 2-3-4 क्रिएटिनिन है और आप डायलिसिस नहीं करना चाहते हैं, किसी भी कंडीशन में आप चाहते हैं आपकी किडनी वापस से रीजनरेट हो और आप एक नॉर्मल जिंदगी जी सकें, उसके लिए आपके पास एक ही स्थान है वीके आरोग्यम। और ये स्टोरी आपको प्रूव करती है कि आपकी एज कुछ भी हो और आपका प्रॉब्लम कितना भी बड़ा हो, बॉडी आपकी रिकवर कर सकती है, वीके आरोग्यम आपकी हेल्प कर सकती है। तो बहुत सिंपल सा मैसेज मैं देना चाहूँगा, आप या आपके परिचित में किसी को भी ऐसी दिक्कत हो तो आप उसको रेकमेंड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा लास्ट में एक मैसेज लेंगे पेशेंट के अटेंडेंट से। वो लोग जो ऑलरेडी किडनी रोगों से परेशान हैं, वो भटक रहे हैं, अभी यहाँ दिखा रहे हैं, वहाँ दिखा रहे हैं, ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स के यहाँ जा रहे हैं, और वो लोग भी जिनके पास पैसे भी कम हैं, ज़्यादा हैं, बहुत अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको क्या करना चाहिए? आप भुक्तभोगी हैं, आप खुद देख रहे हैं इसको, आप क्या मैसेज देंगे ऐसे लोगों को? मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति वीके आरोग्यम में आकर के अपना इलाज सही सलामत कराए, हमारे जैसे जिस तरह से हम बच्चे को लेकर कैसे जिस कंडीशन में, और वो कंडीशन से अच्छा सुधार मिला है, और
मैं आशा करता हूँ कि आगे भी चल करके सुधार होगे। तो बढ़िया। चलिए, तो अभी इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाएं और बहुत सारे आयुर्वेद के नाम पे हो रहे ठगी और फ्रॉड से भी लोगों को बचाएं। एक सही शेयर किसी की लाइफ बचा सकती है। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप किडनी डायलिसिस करा रहे हैं? क्या डॉक्टर ने आपको ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया है और आप बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से? तो BK आरोग्यम आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, जहां किडनी का इलाज हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक पद्धतियों जैसे पंचकर्मा, जानुवस्ती, हृदयवस्ती, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से किया जाता है। यदि आप अपनी किडनी की समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो आप भी BK आरोग्यम में संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है लहरतारा रोड, शिवदासपुर, ऑपोजिट 7 फेरे लॉन, मंडुआ D, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221103। हमारा फोन नंबर है 0808122233। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bkkidneycare.com या www.bkarogyam.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।